चलो देखिए, आज हम लोग कौन सा टेंस शुरुआत करना है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको हिंदी में जानेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। अब इसको देखेंगे कि ये कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे, पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या होती है। तो हेडिंग बनाएंगे पहचान। सबसे पहले क्या हेडिंग बनाएंगे? पहचान। लिखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हमारा पहचान क्या हो गया? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है आदि शब्द, आपको अंत में आ ई भी मिलेगा, है के साथ रहेगा। आ और ई आएगा लेकिन है के साथ रहेगा। तो उसकी पहचान आपको क्या बताएं? कौन सा टेंस बताएंगे आप? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। अब इसके बाद जब पहचान हो जाएगी, जब हम पहचान जाएंगे, तो इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है सहायक क्रिया की। किसकी जरूरत पड़ती है? सहायक क्रिया की। तो हेडिंग डालेंगे सहायक क्रिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। आप लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्टकट में आप एच भी कह लेंगे। क्या कहेंगे? मतलब एच हेल्पिंग, भी से वर्ब, सहायक क्रिया, ठीक ना। इसका क्या होता है? हैज और एंड हैव। हैज और क्या होता है? हैव होता है। हैज, हैज और हैज। इसके बाद जब इतना लिख लेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे बाद में कर लेना, वीडियो देखते कर लेना। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, पहचान के बाद हमको पता चल गया कि इसकी जो सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। इसके बाद हमको क्या सीखना होता है? इसके बाद आपको बताया है कि हर टेंस में आपको सेंटेंस पढ़ना होगा। दो मुख्य रूप से सेंटेंस आपको पढ़ना होता है, एक आपका असर्टिव होता है और एक क्या होता है आपका? इंट्रोगेटिव। नहीं, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक असर्टिव और एक इंट्रोगेटिव। इसी में इसका हमको अलग अलग भाग करके पढ़ना होता है। अब असर्टिव में आपको दो भाग पढ़ना होगा। असर्टिव में कितना भाग पढ़ना होगा? दो भाग पढ़ना होगा। तो पहला आपका आता है अफर्मेटिव। पहला आपको कैसा, कौन सा सेंटेंस पढ़ना होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला आपको पढ़ना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस।
ये आपका असर्टिव के दो भाग, आपको हर टेंस में आपको 12 टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंस में आपको दो दो मुख्य रूप से सेंटेंस पढ़ना होता है। उसमें आपका असर्टिव का ही भाग होता अफर्मेटिव और एक होता निगेटिव, ठीक ना। इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव में भी दो तरह से आपको पढ़ना होगा, दो भाग उसका, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना, सकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें हाँ वाली बात रहेगी, स्वीकारात्मक, स्वीकार किया जाएगा, इसमें हर काम होने में हाँ में इसकी बात आती है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसका नियम देखेंगे, इसमें नियम लिखेंगे, इसमें बनाने के क्या नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम है, हम कैसे बनाएं। तो पहला रहेगा ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो पहला हमारा रूल हो गया ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज, कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे आप, हैज लगाएंगे, ठीक ना। इसके बाद दूसरा लिखेंगे नियम नंबर 2, आपका रूल नंबर 2 है आई यू बी तथा, तथा मत करिए, डे लिख लीजिए, डे लिखिए, डे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। हमारा दूसरा नियम है आई यू बी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आपको नियम नंबर 3 लिखना है, नियम नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखेंगे, क्रिया, यहाँ पे लिख देंगे मुख्य क्रिया, लिखेंगे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जब आप अनुवाद करेंगे, जब आप अनुवाद करेंगे तो कह रहा है मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म छोड़ करके आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे आपका गो होता है, गो फर्स्ट फॉर्म, फिर वेंट आपका सेकंड फॉर्म, गॉन आपका थर्ड फॉर्म, तो आपको गॉन लगाना होगा जहां पर जाने की बात आएगी, ठीक ना। तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब इसके बाद अब आगे देखेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे अब देखिए इसमें आप अब तक जितना पढ़े हैं उसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं ही सी इट और यहाँ पे वन नेम
या पर या आप थिंग कोई वस्तुएं हो जाए, इन सबको आप इसका बना लेंगे। क्या बना लेंगे यहाँ पर, किसका, कौन सी सहायक क्रिया, हैज बना लेंगे। सेम ऐसे ही आप बना लेंगे, आई यू बी दे, और दो या दो से अधिक, 2%, 2% हो या दो वस्तुएं हो, वहां पर आपका बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आप ले यहाँ पर नियम भी डाले, दो हो या दो से अधिक, यहाँ पर एक ही रहना चाहिए। यहाँ पर दो हो या दो से अधिक रहेंगे, वहां पर आप कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज। एक, हाँ एक व्यक्ति है, माने कर्ता अगर एक वचन है तो आप हैज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा कि अगर आई मैं हो, आई माने मैं हो, यू तुम हो, बी माने हम हो, या दे वे हो, या 2% हो, 3 हो, माने दो से अधिक हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, अर्थात बहुवचन करता रहेगा। अगर कर्ता बहुवचन है तो आप कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद आइए आगे आप लोग देखते हैं हम लोग। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह स्कूल से आ चुका है, वह स्कूल से आ चुका है। देखेंगे सबसे पहले ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कौन सा टेंस है। तो हम बताए थे कि आपको शुरुआत में ही कि जिसके अंत में, किस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो आ ई है के साथ अगर आ रहा है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पर भी आ गया चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर आपको हमने बताया कि इसमें भी आपको सेंटेंस की पहचान करना होगा। किसकी पहचान करना होगा, सेंटेंस। तो देखेंगे कौन सा सेंटेंस, तो इसमें सकारात्मक बात है तो इसलिए यह कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर आपको यहाँ पर एक ऑर्डर आप लिख लीजिए, आपको बनाने में आसान हो जाएगा। ऑर्डर आप हेडिंग डाल करके लिख लेंगे कि आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाने का हमारा क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की स्पेलिंग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, या अदर वर्ड रहेंगे तो अदर वर्ड लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक ना, इतना आपको जानना जरूरी है। अब यही फार्मूला आपको यहाँ पर रखना है। तो पूछेंगे कौन स्कूल से आ चुका है, वह, कौन लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट निकल करके आ जाएगा। तो वह, तो यहाँ पर जो देखेंगे ये वह है, ये आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो आपको बताया गया है कि पुल्लिंग के साथ आप कौन सा कर्ता लगाएंगे, ही लगा देंगे। ही आपका हो गया, सब्जेक्ट आपका हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आया। तो अभी आपको हमने बताया कि ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज लग गया। इसके बाद कहा कि मेन वर्ब लिखना है, इसके बाद कौन सा लिखना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है आना, मेन वर्ब क्या है, आना। तो किसके मीन्स आना, कम, कम मीन्स आना। तो हमको कहा कि इसका फर्स्ट नहीं थर्ड लगाना है। तो थर्ड, कम केम कम, कम कम केम कम बनता है। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है कम आता है, क्या आता है, कम। तो क्या लिख देंगे, कम, कम। और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, स्कूल, कहाँ से, कहाँ से, तो लिख देंगे फ्रॉम स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक, ही हैज कम फ्रॉम स्कूल,
यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही हो गया। फिर इसके बाद हमने देखिए सब्जेक्ट ही लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब में हैज, क्योंकि वह एक वचन करता था इसलिए हैज यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद हमको लिखना था हाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पर कम, केम, कम, तो कम थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म कम आता है तो कम हमने लिख दिया। फिर कहाँ से ऑब्जेक्ट आपको लिखना है तो स्कूल से, तो फ्रॉम स्कूल। इस तरह से आप हर अनुवाद करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ऐसे अनुवाद आपको करना है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे इसको मिटाते हैं। देखिए आज जैसे हम दे दें यहाँ पे लिखे तुम स्कूल जा चुके हो। एकदम सिंपल सा अनुवाद है, तुम स्कूल जा चुके हो। अब इसको बनाएंगे, बनाइए अपनी कॉपी पर, बहुत आसान सा है। सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, आप उधर बनाइए, अंदर देखते हैं। देखिए सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तुम। सब्जेक्ट की सबसे पहले किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट की, तो यू, यू मीन्स तुम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो देखेंगे जो ये तुम है यह एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, बहुवचन करता है। यू क्या होता है, बहुवचन करता होता है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इसके बाद किसका नंबर आया यहाँ पर देखिए, मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, जाना। मेन वर्ब क्या है हमारा, जाना। अब जाना किसके माने होता है, गो, गो का आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बन जाएगा गॉन। क्या बनेगा, फिर इसके बाद कहाँ जा चुका है, गॉन टू स्कूल। स्कूल की स्पेलिंग देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप घर से कुछ एग्जाम्पल करके लाएंगे और फिर आगे पढ़ाया जाएगा।